गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 भाषा सेतु पाठ 1 का प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो आज हम आप लोगों को पेज नंबर 10 यानी 10 पर चलिए उस पर देखते हैं। उस पर देखिए दिया है निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ लिखो। तो देखिए, मलय पवन करता है वंदन, अंगराज करता ले चंदन, राग पराग सुरभि की धारा। तो इसके अर्थ को देखते हैं। दिया है कि इस कविता में कवि देश की महिमा का वर्णन किया है तथा कवि कहते हैं कि मलय पवन वंदन करते हैं, मानो पृथ्वी को उबटन लगा रहे हैं तथा इस देश में रस प्रेम व सुरभि की धारा बहती है। ऐसा इसका अर्थ है। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगले प्रश्न में जो है भाषा बोधन का प्रश्न है, जिसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे हिमालय का पर्यायवाची पर्वतराज है, हिमपति है। नदी का है सरिता और तनुजा है। गंगा का पर्यायवाची सुरसरी और मंदाकिनी है। सागर का पयोधी नीरधी है। और इसके बाद पवन का वायु और समीर, ये पर्यायवाची शब्द है। अब नीचे देखते हैं हम उन शब्दों को। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो और वाक्य बनाओ। तो देखिए, हम जैसे बनाते हैं, इसका हिम है तो हिम का अर्थ होता है बर्फ। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, हिमालय हिम से ढका हुआ पर्वत है। अब हम आगे देखते हैं। अब आ गया आपका कंचन आ गया। क्या आ गया? कंचन। तो कंचन माने होता है सोना। तो इसका वाक्य प्रयोग हुआ, कंचन नदियाँ दूध की धारा के समान बह रही हैं, है ना। इसमें दिया है, वाक्य आया हुआ है। धवल शब्द है, धवल माने होता है सफ़ेद। तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, हिमालय पर्वत जो है धवल रंग का है, यानी सफ़ेद रंग का है। क्यों है? क्योंकि बर्फ से ढका है, इसीलिए। अब अगला उसमें देखते हैं सब। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, इसको देख लेते हैं। वंदन माने वंदना करना, प्रार्थना विनती करना। जैसे मलय पवन जो है इस देश का वंदन करती है, यानी मलय पवन इस देश का क्या करती है? वंदन करती है। अब नीचे ग में इस कविता में आए 5 संज्ञा शब्दों को लिखना है। जैसे हिमालय जो है संज्ञा शब्द है, गंगा संज्ञा शब्द, भ्रमर यानी भंवरा ये भी संज्ञा शब्द है। इसके बाद पशु जो आया है वो भी संज्ञा शब्द है, कलियाँ ये भी संज्ञा शब्द है। नीचे अब देखते हैं कुछ। अब जैसे ये कॉपी पे आपको लिखना है, इसको पढ़ देते हैं, इसके उत्तर को आपको बता देते हैं, इसको आपको फिर कॉपी पे लिख देना है। मौखिक प्रश्न है। देखिए हमारे देश के उत्तर में क्या है? तो हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। अगला प्रश्न, भारत की किन्हीं 2 नदियों के नाम? तो गंगा है, यमुना है। अब हम नीचे प्रश्नों को देखते हैं। नीचे प्रश्न है, हमारे देश की कोई 2 विशेषताएं बताओ। जैसे हमारे देश में हिमालय ताज पहने हुए है, हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें क्या है? एकता है। ये क्या है? इनकी विशेषता है। अब नीचे देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया है, हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं 3 हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये है ना। अब नीचे हम देखते हैं, हम सब एक कैसे हैं? तो हम उत्तर है, हमारे देश में सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए हम सब एक हैं। लिखित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। लिखित प्रश्नों में बच्चों देखिए दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब नीचे जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए, पर्वतराज हिमालय से मिलने वाले 2 लाभ लिखो। तो 2 लाभ कौन कौन से हैं? हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, एक पहला लाभ। दूसरा, पर्वतराज हिमालय से फल फूल तथा जड़ी बूटी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये भी देखिए लाभ है। नीचे प्रश्न है,
गंगा नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर गंगा नदी हमारे हिमालय के आंगन को धोती है तथा पूरे भारतवर्ष में सिंचाई के काम आती है। सही है। नीचे देखिए, भारत के दक्षिण में क्या है? ये प्रश्न है, भारत के दक्षिण में क्या है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। देवताओं का नंदन वन भी हमारे देश से कैसे कम है? क्योंकि हमारे देश में फूल फलों व ऋतुओं की वह सुंदरता के कारण देवताओं का नंदन वन भी कम है ना? हाँ, इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारे देश में अनेक जाति धर्म के होते हुए भी हम सभी में क्या है? एकता है। हम सभी में क्या है? एकता है। तो चलिए, अब लग रहा है कि हमारा प्रश्न जो है समाप्त हो गया है। तो बच्चों, इसको आप जो है फेयर कॉपी पे यहाँ से करके देखिए। ये मौखिक प्रश्न से लेकर के यहाँ से लेकर के और नीचे तक आप जो क्या करेंगे, नीचे तक आप यहाँ तक लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।